माया में सबसे ज़्यादा रिश्तों से फंसते हैं हम, और वो भी माता पिता और बच्चों के साथ, भाई बहन, मित्र और जीवन साथी के रिश्ते के साथ। सबसे ज़्यादा तो स्त्रियाँ ही है जो रिश्ते में बनती जाती है, कभी माँ के रूप में, कभी बच्चे बन के, कभी साथी बन के। और इसीलिए उनका कार्मिक चीज़ों से दूर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस जीवन को सही से चलाने के लिए। और भारत में बहुत सुंदर से सब नियम बनाया गया था, और आज उसको लोग बुरी तरह से ले रहे हैं, जबकि वो कल्याणकारी है। जैसे कि बच्ची जब हो रही है उसकी शादी 13 साल पर करवा देना चाहिए, ताकि गौना 18 साल पर हो और तब तक वो अपने स्वामी के लिए खुद को बना पाए। और ये बहुत ज़रूरी है एक स्त्री को अपने पूर्ण रूप में आने के लिए, अपने स्वामी को दूर रह कर जीना। जब वो ऐसा करते हुए अपने स्वामी के घर जाके गृहस्थी संभालती है, तब एक साथी को जैसा होना चाहिए वो वैसी ही हो पाती है, हर रूप से जुड़ी हुई होती है। और ये होता है एक साथी का सही रूप, वरना शादी करके उसके साथ रहना मतलब ऐसे में दो लोग रह रहे हैं और यहीं पर मिलन पूरा नहीं हो पाता, सिर्फ शारीरिक ही रह जाता है। ये पूर्ण शादी का रूप नहीं है, और इसीलिए ये शादी भी सही नहीं है। और ऐसा होने के पीछे का रीज़न ये है कि लोग खुद को ही सब समझ लेते हैं, परमात्मा को नहीं। इसीलिए बेटियों को बाहरी रूप से शक्ति देते हैं, जो कि उनसे दिया जा सकता है, ना कि उनकी बेटी का स्वरूप है उसको निखारते हैं। देखिए, इतना तो मैं समझती हूँ कि परिस्थिति ही ऐसी थी कि समाज में इस सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण ये सब बंद हो गया। पर अब फिर से शुरू कीजिए, और इसीलिए तो आपको बताया जा रहा है। रहा बेटियों की ज्ञान की, तो वो अपने स्वामी के लिए विरह में पूर्ण शक्ति का रूप हो पाती हैं। फिर उनको तो सारा ज्ञान आ ही जाएगा। आपको उसको कुछ अलग से नहीं सिखाना होगा, और जितना सिखाना चाहिए वो यही कि सबको अपने बच्चे की तरह देखो, माँ का स्वरूप में रहो। जो स्त्री का रूप है वो वही रहेगी तो सब है, और इससे वो जो जो जिम्मेदारियाँ हैं खुद ही सीख पाएगी और कर भी लेगी। आप लोग जो माता पिता हैं लड़कियों के, पैसा कमाने के लिए दिमाग में कुछ मत डालिए। अगर ये खुद स्त्री रूप में रहेगी तो इसके घर में वैसे भी ईश्वर दान का वर्षा ही होगा। आप अपने बेटियों को, बहनों को स्त्री रूप में रखिए, और ऐसा करने पर स्त्रियों का जो कार्मिक चीज़ है वो भी ख़त्म हो जाता है खुद पर खुद, और आगे के लिए मुक्ति का द्वार भी खुल जाता है। और ऐसे ही स्त्रियां उत्तम माँ बन पाती हैं और उत्तम बच्चों को इस दुनिया में ला पाती हैं। और हाँ, मैंने अबाउट योगी प्लेलिस्ट में बताया है कि आप खुद को कैसे योगी बना सकते हो और अपने कार्मिक बंधनों को ख़त्म कर सकते हो। कृपया उन्हें सुनिए और दिए गए ट्रिक्स फॉलो कीजिए। बाकी लड़के अपने ब्रह्मचर्य का फॉलो करें तो वो भी सही से अपने स्वरूप में आ सकते हैं और समाज को अच्छे से बना सकते हैं।